जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम इतने मतलबी कैसे बन सकते हैं? हमें तो ये सब चीज़ें डर डर के नहीं बल्कि खुशी खुशी करनी चाहिए, क्योंकि हम गुरु परिवार का हिस्सा है। अब हमें कौन सी चीज़ें खुशी खुशी करनी चाहिए? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, इंसान का शरीर और मन बहुत कमज़ोर होता है। जब ज़िंदगी में कोई ऐसी मुसीबत आती है जिसका हल हमारे हाथ में नहीं होता, तो हम डर से कांपने लगते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा तूफ़ान आया जिसने पूरे परिवार की सांसें अटका दी। मेरे पति अंकल के गले में कुछ तकलीफ़ थी। जब डॉक्टर्स ने टेस्ट किए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी और डरावनी बीमारी का शक बताया। डॉक्टर्स ने कहा कि रिपोर्ट आने में 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन हालत देखकर लगता है कि बात बहुत बिगड़ चुकी है। संगत जी, वो 1 हफ्ता मेरे लिए एक सदी के बराबर था। संगत जी, मैं सारा दिन गुरुजी के सामने बैठकर मंत्र जाप सुनते सुनते रोती रहती थी। घर में चूल्हा भी नहीं जलाती थी। बच्चों के चेहरे भी मुरझा गए थे। हर किसी के मन में बस एक ही डर था, अगर रिपोर्ट खराब आई तो क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं हर रात गुरुजी से यही अरदास करती, गुरुजी मेरे सुहाग की रक्षा करना। गुरुजी, मुझ में कोई भी बुरी खबर सुनने की हिम्मत नहीं है, प्लीज़ मुझे बचा लो। संगत जी, 7 दिन के बाद रिपोर्ट लेने का दिन आया। मेरे पति अंकल हॉस्पिटल रिपोर्ट लेने गए। मैं घर पर गुरुजी के स्वरूप को सीने से लगाकर रोते हुए मंत्र जाप कर रही थी। तभी मेरे पति अंकल का फ़ोन आया और वो फ़ोन पर फूट फूट कर रो रहे थे। मेरे हाथ से फ़ोन छूटने ही वाला था। तभी मेरे पति अंकल ने रोते हुए कहा, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं, कोई कैंसर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर्स भी खुद हैरान थे कि जो गांठ उन्होंने देखी थी वो अचानक गायब कैसे हो गई। संगत जी, ये सुनते ही मैंने गुरुजी के स्वरूप को चूमना शुरू कर दिया। उसी पल मुझे गुरुजी ने दिव्य सुगंध सुंघाई, जो कि गुलाबों की थी। मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी मेरे पास ही है। तभी मैंने गुरुजी का पल पल शुक्राना किया। आपने मेरे पति अंकल को बचा लिया। गुरुजी ने मुझे वो खुशखबरी दी जिसके कारण मैं फूले नहीं समा रही थी, और मेरे सीने में जो डर का पहाड़ था वो हट गया और मुझे राहत मिली, जो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। संगत जी, 7 दिन के बाद मैं बहुत चैन की नींद सोई। संगत जी, अगले ही दिन सुबह उठ के मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया, और उसके बाद वही चाय प्रसाद मेरे पति अंकल और मैंने पिया। संगत जी, हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं होती। हम तो बिना बात पर डर जाते हैं। जब गुरुजी हमारे साथ हैं, जब गुरुजी का हाथ हमारे परिवार के सिर पर है, तो दुनिया की कोई बीमारी, कोई मुसीबत हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। हम तो बिना बात पे डर जाते हैं। संगत जी, हम पे जब कोई मुसीबत आती है, हम डर के मारे गुरुजी का मंत्र जाप सुनना शुरू कर देते हैं, गुरुजी के आगे बैठ जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें ये चीज़ें डर कर नहीं करनी है। हमें ये चीज़ें अपनी लाइफ में रोज़ करनी है। रोज़ गुरुजी का मंत्र जाप सुनना है, रोज़ गुरुजी के पास थोड़ी देर बैठना है, ताकि हमारे ऊपर कभी भी कोई इतनी बड़ी मुसीबत ना आए। जिस दिन से हम गुरुजी का मंत्र जाप सुनना शुरू कर देंगे, जिस दिन से गुरुजी के पास बैठना शुरू कर देंगे, हमें कभी भी किसी भी बात पे डर नहीं लगेगा। हमारा डर गुरुजी खुद दूर कर देंगे। संगत जी, मुझे बार बार गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे कि तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन
मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सी खुशखबरी मिलेगी, और आज गुरुजी ने मेरे इस डर को दूर करके सच में बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, जिसके लिए मैं गुरुजी का अगर सारी ज़िंदगी भी शुक्राना करूं तो कम है, क्योंकि गुरुजी ने मेरा सुहाग बचा लिया। मेरे बच्चों को भी जो डर था उनका डर भी दूर कर दिया। अब मेरे बच्चों को भी गुरुजी पर अटूट विश्वास हो गया है कि अगर हम गुरुजी का रोज़ मंत्र जाप करेंगे, उनके पास थोड़ी देर बैठेंगे, तो गुरुजी ऐसी नौबत हमारे घर पर कभी नहीं आने देंगे। हर पल हमारे परिवार को खुश रखेंगे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब भी हमें कभी कोई ऐसे मैसेज दिखते हैं कि तेरे घर पर खुशखबरी आने वाली है, तो हम घबरा जाते हैं, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमें कौन सी खुशखबरी मिलेगी। और जब भी हमारे घर पर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तब हम डर के मारे गुरुजी के सामने जाकर उनके स्वरूप को पकड़कर बैठ जाते हैं, मंत्र जाप सुनने लगते हैं, उनसे अरदास करने लगते हैं। संगत जी, सबसे पहले तो यही कहूँगी, ऐसी नौबत को आने ही क्यों देना, जब गुरुजी हमें खुद समझाते हैं कि हमें रोज़ गुरुजी का मंत्र जाप करना है, रोज़ उनसे बातें करनी है। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते? क्यों हम किसी ऐसी सिचुएशन का वेट करते हैं, और जब वैसी कोई सिचुएशन आती है तो गुरुजी के आगे रो रो कर बुरा हाल कर लेते हैं। गुरुजी तो हमें खुशियाँ देने आए हैं। उन्होंने हमारा हाथ ही इसलिए थामा है कि वो हमारी और हमारे पूरे परिवार की रक्षा कर सके। हमें बस गुरुजी का मंत्र जाप सुनना है। हमें बस उनके पास बैठकर उनसे बातें करनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, गुरुजी का जल प्रसाद पीना है, या फिर पूरे दिन में एक बार गुरुजी को चाय भोग या फिर लंगर प्रसाद का भोग लगाकर उसको ग्रहण करना है। गुरुजी हमें इतने इशारे देते हैं, तब भी हम गुरुजी के इशारों को समझ नहीं पाते। लेकिन जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, तब हम गुरुजी को याद करने लग जाते हैं। हमें तो गुरुजी को रोज़ याद करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने गुरुजी हमें कितनी बार लाइफ ब्लेस करते हैं, कितने कष्टों को छोटे में कटवा देते हैं, कितनी बार हमारे रोगों को भी दूर करते हैं। तो क्या हम गुरुजी को थोड़ा सा समय नहीं दे सकते? क्या हम थोड़े समय के लिए गुरुजी का मंत्र जाप नहीं सुन सकते? हम इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं? संगत जी, आज से ही ठान लीजिए कि रोज़ गुरुजी का मंत्र जाप सुनेंगे, रोज़ गुरुजी के पास कम से कम 5 या 10 मिनट बैठेंगे, पूरे दिन में एक बार चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद का भोग लगाकर पूरे परिवार को खिलाएंगे, और रोज़ गुरुजी के आगे जल को ढक कर रखेंगे और पूरे परिवार को पूरा दिन जल प्रसाद पिलाएंगे। उसके बाद देखिए, आपके घर में कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी जिससे आपको डर के मारे गुरुजी के आगे रोना पड़े, या फिर आपके घर में कोई भी रोग नहीं आएगा। एक बार ट्राई तो करके देखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।